हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ द राइट अप्रोच टू गेट बेस्ट आउटपुट फॉर जेई मेन एंड नीट बाय कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स एच सी वर्मा। तो यानी कि यार ये जो बुक है ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय एच सी वर्मा सर, तो मतलब ये जो बुक है बहुत बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप एक जेई मेन या फिर एक नीट एस्पिरेंट है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप फिज़िक्स की बात करें तो। सो क्या है कि भाई इसके लिए ना आपको एक अप्रोच होती है कि भाई इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके जो मतलब आपका जो आउटपुट होगा वो बेस्ट होगा। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि भाई क्या इस बुक की जो थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है। तो मतलब यार हर बुक होती है, उसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी होती है, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स होते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं एंड ऑल। मतलब ये सब सिस्टम मतलब एक प्रोटोकॉल है, मतलब एक तरह का, उस तरह से ही सब कुछ चलता है। तो क्या इस बुक की थ्योरी इंपॉर्टेंट है? तो यार मैं तुम लोगों को कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं, अगर तुमने खुद लेक्चर देख के खुद हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं तो वो जो नोट्स हैं उनसे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। वो जो नोट्स हैं उन्हीं को करो। अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है बट तुम्हारे पास अगर कोचिंग मटेरियल है, क्योंकि अगर हो सकता है कि तुम किसी कोचिंग में जाते हो, तो अगर तुम्हारे पास कोचिंग मटेरियल है देन तुम कोचिंग मटेरियल करो, वो भी बेस्ट है एक तरह से। मतलब बहुत बढ़िया चीज़ होती है क्योंकि उसको सब कुछ एकदम डिटेल्ड में एंड एकदम जेई मेंस एंड नीट के प्रेफरेंस मतलब जैसा चीज़ चाहिए होता है उस चीज़ के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया होता है। बट अगर तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है तो तुम इस बुक की थ्योरी पर जा सकते हो। और मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि यार एक और कंसर्न होता है कि क्लास 11th और क्लास 12th इनमें से हम किसकी थ्योरी करें और किसकी ना करें। तो मैं तुम लोगों को बताऊं सच सच तो यार क्लास 11th जो होता है ना उसकी थ्योरी मत करो, क्योंकि क्लास 11th में जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो ज़्यादातर यार सॉल्व करने वाले हैं। तुम खुद सोच के देखो, अभी तुम अपने दिमाग में सोचो कि भाई ऐसा कौन सा चैप्टर है क्लास 11th में जिसके अंदर कि मुझे बस थ्योरी पढ़नी पड़ती है। हार्डली कोई एक आधा ही आया होगा, मुझे तो वो भी नहीं आ रहा दिमाग में। सो बट मेन बात क्या है कि क्लास 12th जो है इसके अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर कि तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। जैसे कि जो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब फॉर्मूले थोड़े कम है बट थ्योरी उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एटम्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, मतलब मॉडर्न फिजिक्स वाले जो पीछे के लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स जिनके अंदर कि आपको थ्योरी ज़्यादा मिलेगी एंड फॉर्मूला कम मिलेंगे, तो उसके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस चैप्टर जो है, वो जो चैप्टर्स है उन चैप्टर्स के लिए जो थ्योरी है वो ज़रूर से पढ़ना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने हैं या फिर हमें वर्कड आउट एग्जाम्पल्स करनी हैं। यार ये जो चीज़ है ना, ये मतलब बहुत एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी बुक कर रहे हो तो आपके उसके जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल वर्कड आउट एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर तुम क्लास 12th में होता तो मत करो, क्योंकि तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। सही बता रहा हूँ, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। उससे अच्छा तुम कुछ और कर लो जिसके बारे में कि हम आगे बात करने वाले हैं। बट अगर तुम क्लास 11th में, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से कान खोल करके मेरी बात सुन लो। अगर तुम क्लास 11th में हो तो तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले जो मैं आगे जितनी भी चीज़ बताऊंगा वो सब कुछ करना है एंड देन लास्ट में तुम सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड वर्कड आउट एग्जाम्पल्स पर आओगे। तो अभी हम पहले आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले कि ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 जो क्वेश्चंस है क्या वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हें वो क्वेश्चंस करने चाहिए? तो हाँ, एब्सोल्युटली यस। क्योंकि यार ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एक तो एमसीक्यू क्वेश्चंस है। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं ना उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, आपके जो बेसिक्स है मतलब छोटी छोटी चीज़ पर बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा कि बेसिक्स जो है वो आपके वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो बाद में जब आप हार्ड क्वेश्चंस करोगे, जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हार्ड होते हैं जो, तो यार उनमें क्या होगा कि ना तुम्हारे को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि तुमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो पढ़े उससे तुम्हारा एक तरह से रिवीजन हो गया है पूरे के पूरे चैप्टर का। एंड अगर तुम्हारा एक बार रिवीजन हो गया तो तुम अच्छे से हार्डर क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम चलते हैं अगली चीज़ पर जो कि है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो क्या तुम्हें एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने चाहिए जो कि चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं एच सी वर्मा की बुक में? यार अगर तुम क्लास 11 में, तो हाँ सारे के सारे करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो रिपीट हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, बट तुम्हें सारे के सारे करने हैं अगर तुम क्लास 11th में हो तो। बट अगर तुम क्लास 12th में हो और तुम्हारे पास टाइम है तो तुम सारे करो। बट अब जैसे कंडीशन चल रही है वैसे तो यार तुम्हारे पास टाइम शायद ही हो, बट अगर तुम्हारे पास टाइम है देन तुम करो।
अगर टाइम नहीं है तो तुम क्या करो, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एंड ड्रॉपर्स जो है वो भी यार क्या करो कि तुम लोग सारे क्वेश्चंस तो कर नहीं सकते, तो तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। तो इनमें क्या है कि ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह से छांटे हैं मैंने, कि एक तो उनके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, रिपीटिव क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक ही एक कॉन्सेप्ट या फिर एक ही एक फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस नहीं है हर चैप्टर में से। तो मतलब बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने चुना है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनके बारे में मैं तुम्हें अभी रिवील करने वाला हूँ। सो यार डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आराम से जाओ PDF डाउनलोड करो। एंड यार जो क्लास 11th वाले बच्चे थे जिनको कि मैंने कहा था कि भाई सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड वर्कड आउट एग्जांपल्स, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, थ्योरी कर ली, उसके बाद में क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 सारे के सारे लगा डालो, सारे हो जाए। उसके बाद में क्या करो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो। एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड वर्कड आउट एग्जांपल्स करने हैं। तो यार आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मेन बात जो है वो ये है कि जब तुम वर्कड आउट एग्जांपल्स या फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स करते हो तो उसके अंदर जो मतलब एक ग्रोथ है लेवल ऑफ क्वेश्चन की, वो एक कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सपोनेंशियली, मतलब एक कंटिन्यूअस ग्राफ में नहीं बढ़ रहा है। उसमें क्या होगा, कभी तुम्हें एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका अगला ही बहुत हार्ड होगा, फिर उसका अगला थोड़ा सा ईजी होगा, फिर उसका अगला हार्ड मीडियम ईजी हार्ड मीडियम, मतलब मिक्सड है। बट जो एक्सरसाइज एंड ऑब्जेक्टिव 1 2 के जो क्वेश्चंस हैं इनमें क्या है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, धीरे पहला ईजी, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें वो करना है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय, सी या।